गोला के ठीक है। आइए गोला के बात हम लोग करते हैं। देखो गोला भी दो तरीके से होता है, एक ठोस गोला होता है, एक खोखला गोला होता है। जब ठोस गोला की बात करेगा तो उसके अंदर पूरा पैकिंग रहेगा, पूरा भरा रहेगा। ठोस गोला की बात करेगा तो उसके अंदर पूरा पैकिंग रहेगा, पूरा भरा रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं ठोस गोला। और जब खोखला गोला कहेगा तो उसके अंदर खाली रहेगा। जैसे आप प्लास्टिक की गेंद देखते हो ना, प्लास्टिक की गेंद तो खाली रहता है, तो क्या है? खोखला गोला है। और अगर लोहा के गेंद देखेंगे, जैसे छर्रा आप लोग देखते हैं, पूरा पैकिंग होता है, तो उसको हम लोग ठोस गोला कहते हैं। तो अधिकतर आपको जिक्र जो किया जाएगा ठोस गोला का ही कहा जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो पहले तो गोला के देखिए, अगर आप चित्र बनाते हैं इस तरीके से बना, ये गोला है, गोल आकृति में आकृति में पाया जाता है, पूरा इसके अंदर पैकिंग में पदार्थ, ठीक है, पूरा क्या होता है ये पैकिंग। अब यहाँ से आपको 1, 2, 3 फार्मूला बस याद किया जाता है गोला के लिए। अच्छा, एक बात जरूर नोट पॉइंट में याद रखिएगा कि गोला में ऊंचाई नहीं पाया जाता है। गोला में ऊंचाई नहीं पाया जाता, याद करो सब लोग, सीधा कहेंगे गोला में ऊंचाई नहीं पाया जाता। लेकिन एक बात बताओ सब लोग, हमने कहा गोला में ऊंचाई नहीं पाया जाता, जरा सोच के बताओ, एक का सिक्का गोला है कि क्या है? एक का सिक्का हो, चाहे 2 का सिक्का हो, चाहे 5 का सिक्का हो, ये क्या है? क्या है? क्या है? चलिए, इसका आंसर होगा बेलन है। कहा है? देखिए वैसे, ये अगर 5 का सिक्का लेते हैं, चाहे 1 का सिक्का लेते हैं, कुछ ना कुछ इसके ऊपर हाइट होता है, ऊंचाई कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब आगे तिरछिया तो होता ही है उसमें, इसीलिए इसको बेलन माना जाता है। वृत्त क्यों कह रहे हैं? वृत्त जानते हो किसे कहा जाता है? क्या वृत्त का मतलब होता है केवल स्ट्रेच खींचा जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं भरा होता, खाली होता है, तो इसलिए आप उसको कहेंगे कि बेलन। जितने भी सिक्के होते हैं सब बेलन के रूप में पाएंगे, भले इतना ही ऊंचाई है तो क्या है, लेकिन बेलन ही कहेंगे उसको। तो पहला बात ये कि गोला का ऊंचाई नहीं होता, जरूर आपसे आप याद रखें। सेकेंड है, गोला का पहला सूत्र आपका है वक्र पृष्ठ। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठ का मतलब जानते होंगे, कागज लपेट देंगे चारों ओर से, तो इसका वक्र पृष्ठ होता है। चारों बगल से कागज को लपेट देंगे तो वही गोला का होता है, वक्र पृष्ठ होता है। आप इसके बारे में भी पूछेगा। तो दूसरा है गोला का कुल पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, या इससे कम लो, दोनों सेम होता है बाबू। गोला का वक्र पृष्ठ भी पूछेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का कुल पृष्ठ भी पूछेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। और एक होता है गोला का आयतन, तो इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये 3 बातें आपको याद करना है। गोला का वक्र पृष्ठ एक बार रिविजन करा देते हैं। गोला का वक्र पृष्ठ कहेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का कुल पृष्ठ कहेगा तभी आपका 4 पाई आर स्क्वायर, जब गोला का आयतन कहेगा तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो गोला का वक्र पृष्ठ और गोला का कुल पृष्ठ और गोला का आयतन जब भी बात करेगा तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। स्कूल खुल जाएगा क्या? चलिए, अब एक सवाल आते हैं कि यदि एक गोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो गोला का सीधा बोले पढ़ो चुपचाप। तो गोला का वक्र पृष्ठ, कुल पृष्ठ और आयतन बताइए। ये क्वेश्चन आपका है कि गोला है, इस गोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो गोला का वक्र पृष्ठ, गोला है कुल पृष्ठ और आयतन बताना। देखो आपको बस त्रिज्या ही चाहिए, दे दिए तो सब हो जाएगा, तीनों निकल जाएगा। इसमें ना हाइट होता है, ना त्रिज्या ऊंचाई होता है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको त्रिज्या चाहिए। अब वो जितना दे दे त्रिज्या दे देगा, उसके बाद आप उसको रख करके हल कर ले। तो ये गोला है, ये गोला का त्रिज्या आपके पास मौजूद है 7 सेंटीमीटर, और कहा कि गोला का वक्र पृष्ठ, कुल पृष्ठ और आयतन आपको बताना है। तो हल करते हैं। पहले गोला का
वक्र पृष्ठ निकालते हैं। क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणे पाई का मान 4 गुणे पाई के मान 22/7, आर के मान 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुना 44, 7 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले गोला का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब गोला का कुल पृष्ठ ये भी उतना ही होगा, गोला का कुल पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, तो उतना ही होगा। मान भरोगे 4 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, फिर वही होगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया आपका। अब आगे की बात होगी तीसरा, गोला का आयतन। गोला का आयतन, जब गोला का आयतन की बात करेगा तो 4/3 पाई है कि 4/3 ऐसे ही रखेंगे, पाई के मान 22/7 रखेंगे, आर का मान 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल। अब कुछ नहीं कटेगा, छोड़ दो। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, ये गुणा कर दोगे तो 88 हो जाएगा, गुणे 7 से 49/3, ठीक है। गुणा करके लिख रहा ना, सेंटीमीटर की रूप में लिख देता हूँ यहाँ पर। पहले 88 में 49 से गुणा कर दो, 9×8 के 2 हाथ में 7, 9×8 7 79 हो जाएगा, 8×32 8×32 3 35, ये 2 9 2 11 के 7 में 12 1 13 और 3 1 4, तो 4 3 1 2 आया, और अब भाग दीजिए 3 से, एक बार हो जाएगा 3, घटेगा तो 1 13, 4 3 12, 1 बचेगा 11, 3 3 का 9, 2 बचेगा 22, 7 3 का 21, 3 3 का 9, माने आ जाएगा आपका 437.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे का आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप इन सबको नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गोलार्ध से संबंधित कुछ प्रश्न थे, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इससे हम लोग बता सकते हैं, तो नोट कर लीजिए जल्दी से इसको।